ये कहानी 1923 में शुरू होती है। ब्रिटिश राज का दौर था और रेलवे की स्थापना ने भारत के दूर दराज इलाकों को जोड़ने का काम किया था। पश्चिम बंगाल के जंगलों से गुजरती एक रेलगाड़ी ब्रह्मलोक एक्सप्रेस अपने पहले सफर पर निकली थी। ये ट्रेन एक नई लाइन पर शुरू की गई थी जो गहरे जंगलों, नदी की घाटियों और पहाड़ों से होकर गुजरती थी। इस ट्रेन की गाथा लोगों के दिलों में आज भी बसी हुई है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान वह ट्रेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। ट्रेन में यात्री थे, सामान था और साथ ही कुछ अनमोल खजाना भी था जिसे ब्रिटिश सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुप्त रख रही थी। इस यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक बात अलग थी। ट्रेन में सफर कर रहे कुछ यात्रियों ने बताया था कि जैसे जैसे ट्रेन जंगल के अंदर बढ़ रही थी, वैसे वैसे माहौल रहस्यमयी और डरावना होता जा रहा था। कुछ लोगों ने अजीब सी आवाजें सुनी, कुछ को धुंधले साए दिखे और कई यात्रियों का मन बेचैन होने लगा। आधी रात को ट्रेन एक घने जंगल में पहुंची। एक अजीब सी चुप्पी हर ओर फैली हुई थी, जैसे जंगल का हर पेड़ पौधा किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक से ट्रेन रुक गई। सभी यात्री घबरा गए और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे, लेकिन बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ट्रेन क्यों रुक गई। ड्राइवर और गार्ड ने इंजन और डिब्बों की जांच की, लेकिन सब कुछ सही था। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी और यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ट्रेन जैसे ही नदी के पुल पर पहुंची, अचानक से ट्रेन से एक जोर की आवाज आई और फिर वह धुंध में लुप्त हो गई। ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक को लोगों ने आखिरी बार देखा, लेकिन उसके बाद वह ट्रेन कभी नहीं दिखाई दी। लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर ट्रेन कहाँ गायब हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को लेकर तुरंत जांच का आदेश दिया। इलाके में पुलिस, गार्ड और सेना को भेजा गया, लेकिन कई हफ्तों तक खोजबीन के बाद भी ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। लोग अलग अलग कहानियां बनाने लगे। कुछ का कहना था कि ट्रेन किसी अदृश्य शक्ति ने निगल ली, तो कुछ का मानना था कि वह ट्रेन नदी में डूब गई होगी। कई दशकों तक यह मामला शांत रहा और धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे। परंतु 2023 में अचानक कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। उसी रेलवे लाइन पर रात के समय लोगों ने एक धुंधली ट्रेन को गुजरते देखा। लोगों का कहना था कि वह वही ब्रह्मलोक एक्सप्रेस थी जो 100 साल पहले गायब हो गई थी। ये खबर तेजी से फैल गई और इस रहस्यमयी ट्रेन के बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस घटना की जांच के लिए सीआईडी की एक विशेष टीम गठित की। इस टीम में कुछ अनुभवी जासूस और वैज्ञानिक शामिल थे जो इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए तत्पर थे। सीआईडी टीम को निर्देश मिला कि वे इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सीआईडी टीम के नेतृत्व में अधिकारी इंस्पेक्टर अविनाश ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अविनाश अनुभवी थे और अतीत के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहले उस पुराने रेलवे लाइन और आसपास के जंगलों की जांच शुरू की। रात के समय जब टीम वहां पहुंची तो उन्होंने भी उस ट्रेन की झलक देखी। ये ट्रेन पूरी तरह से धुंध से ढकी हुई थी और उसके डिब्बों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। टीम को इस घटना को देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। अविनाश ने उस ट्रैक का पीछा किया जहां से ट्रेन को गुजरते हुए देखा गया था। धीरे धीरे उन्होंने कुछ सुराग पाए, ट्रेन के पुराने पुर्जे, कुछ जले हुए दस्तावेज और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ खत। खत पढ़ते ही अविनाश को पता चला कि यह खत ट्रेन के एक गार्ड ने लिखा था। खत में लिखा था कि ट्रेन के साथ कुछ गलत हो रहा था। उसमें कुछ ऐसा सामान था जिसे सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेज अधिकारी बहुत सख्त पहरा दे रहे थे। गार्ड ने लिखा था कि एक काला साया ट्रेन के चारों ओर मंडरा रहा था और वह धीरे धीरे ट्रेन के हर डिब्बे को निगलने की कोशिश कर रहा था। इस खत को पढ़ने के बाद अविनाश और उनकी टीम ने अंदाजा लगाया कि शायद ट्रेन के साथ कुछ असाधारण घटना घटी थी। उन्होंने उस क्षेत्र की ऐतिहासिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस इलाके में आदिवासी समुदायों के कुछ खास धार्मिक स्थान थे जिन्हें अंग्रेजों ने ट्रेन लाइन बिछाते समय नजरअंदाज कर दिया था। अविनाश ने अपनी टीम के साथ स्थानीय आदिवासियों से संपर्क किया। आदिवासियों ने बताया कि उस इलाके में एक प्राचीन मंदिर था जिसे अपवित्र करना उनके लिए वर्जित था। उनका मानना था कि ट्रेन उस प्राचीन मंदिर की सीमा में आ गई थी, जिससे कुछ रहस्यमयी शक्तियां जागृत हो गई थीं। आदिवासियों का कहना था कि वह ट्रेन और उसके लोग श्रापित हो गए थे और उसी श्राप के कारण वह ट्रेन गायब हो गई थी। सीआईडी टीम ने उस मंदिर के पास जाकर जांच करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के चारों ओर कुछ पुराने और अद्भुत चित्र बने हुए थे, जिनमें एक ट्रेन को एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचते हुए दिखाया गया था। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह चित्र सदियों पहले बनाए गए थे और वह चित्र आने वाले समय के संकेत थे। अविनाश और उनकी टीम को यकीन हो गया कि इस जगह पर कुछ रहस्यमय शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने वैज्ञानिकों की मदद से उस स्थान का गहराई से अध्ययन किया।
अध्ययन से पता चला कि उस इलाके में कुछ प्राकृतिक रेडिएशन का भी प्रभाव था जो समय समय पर वातावरण में परिवर्तन लाता था और एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनाता था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है उस समय इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण ट्रेन किसी दूसरे आयाम में चली गई हो। टीम ने मंदिर के पुजारी से ट्रेन के वापस आने के संभावित कारण के बारे में भी पूछा। पुजारी ने कहा कि हो सकता है कि वह श्राप 100 वर्षों के बाद समाप्त हो गया हो और इसलिए ट्रेन फिर से दिखने लगी है। ये सुनकर अविनाश और उनकी टीम को एहसास हुआ कि यह घटना एक अलौकिक शक्ति और विज्ञान के मिश्रण का नतीजा थी। सीआईडी टीम ने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि 100 साल पहले ब्रह्मलोक एक्सप्रेस किसी अलौकिक घटना की शिकार हो गई थी और समय के साथ वह किसी और आयाम में चली गई थी। लेकिन 100 वर्षों के बाद वह ट्रेन वापस आ गई थी। ट्रेन के लौटने के बाद भी उसका स्वरूप धुंधला था और वह पूरी तरह से ठोस नहीं लगती थी, जैसे वह अभी भी 2 अलग अलग आयामों में अटकी हुई हो। सरकार ने इसे एक रहस्यपूर्ण घटना घोषित किया और इस जगह को आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके बावजूद लोग वहां जाने लगे और यह घटना जन जन में एक रहस्यमयी कथा के रूप में जानी जाने लगी। आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने रेलवे ट्रैक के पास जाकर ब्रह्मलोक एक्सप्रेस के धुंधले साए को देखा जा सकता है। ये कहानी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। क्या सचमुच वह ट्रेन किसी अन्य आयाम में चली गई थी? क्या वह अदृश्य शक्तियों का प्रभाव था, या फिर यह सब किसी प्राकृतिक कारण से हुआ था? इन सवालों के जवाब तो शायद कभी न मिल पाएं, लेकिन 100 साल पुरानी ट्रेन का रहस्य भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गया।